चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू से स्टार्ट करते हैं, पास पेपर से। ये पहला क्वेश्चन है, बेंजीन से स्टार्ट करें, ठीक है। ये मिथाइल बेंजीन है। मिथाइल बेंजीन में आपने क्लोरीनेशन की, यहाँ क्लोरीन लग गया। यहाँ आपने क्लोरीनेशन की, यहाँ लग गया। अब ये पूछ रहा है स्टेट द कंडीशन नीडेड, स्टेट द कंडीशन नीडेड फॉर रिएक्शन 1। अब रिएक्शन 1 जो है वो बेंजीन रिंग के अंदर हो रहा है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन हो रहा है बेंजीन रिंग के अंदर, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो भाई कंडीशन पूछ रहा है, तो भाई सबसे पहली बात ये कि डार्क में होना चाहिए ये। अगर अगर लाइट में करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। डार्क में होना चाहिए, बस इसमें डार्क में होना चाहिए। और दूसरे वाले को क्या होना चाहिए? यूवी लाइट होनी चाहिए इसके अंदर, या सनलाइट होनी चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? 2002 मई जून का क्वेश्चन है ये। सर पहले वाले में AlCl3 का नहीं लिखेंगे? पहले वाले में AlCl3 का भी लिखेंगे, कैटलिस्ट में बिल्कुल लिखेंगे। AlCl3 कैटलिस्ट भी लिखेंगे, कैटलिस्ट भी लिखेंगे। AlCl3 कैटलिस्ट भी लिखेंगे, AlCl3 कैटलिस्ट भी लिखेंगे, और यूवी लाइट भी लिखेंगे। चलिए अगला सवाल है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 6 है ये उसका। अच्छा जी, अगला है, one of the two compounds A B reacts with sodium hydroxide but the other is inert, which one A or B does not react? ठीक है, ये यार पूछ रहा है, तो बताइए कौन रिएक्ट नहीं करेगा NaOH के साथ? कौन रिएक्ट नहीं करेगा NaOH के साथ? ये तो कर जाएगा, रिएक्शन ये 1। रिएक्शन 1 नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें? हम ये लिखेंगे कि A डज नॉट रिएक्ट, ठीक है। हम इसमें लिखेंगे A does not react. A does not react. क्यों भाई? बिकॉज क्लोरीन रिंग क्या होगा, बता सकते हैं क्यों? बिकॉज क्लोरीन बिकम द पार्ट ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज क्लोरीन बिकम द पार्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन। सही है, डीलोकलाइजेशन का हिस्सा बनेगा, लिहाजा इस पर नहीं हो सकता ए कंपाउंड, ठीक है। यानी क्या, अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ये रहा CH3, ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन के लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर की, ये बेंजीन के हो गए, ये बेंजीन के हो गए, ये क्लोरीन का होगा। अब होगा क्या, ये रेजोनेंस का हिस्सा बन जाएंगे ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो लिहाजा OH अटैक ही नहीं कर सकेगा, OH अटैक ही नहीं कर सकेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। अच्छा ठीक है। अब ये कह रहा है, अब ठीक हो गया। अब ये कह रहा है भाई रिएक्शन लिखो, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद NaOH दैट डज अकर, ठीक है। अब होगा क्या, गौर से देखें। ये आ गया आपके पास, देखिए इसने इक्वेशन कहा है, मैं आपको पूरा मैकेनिज्म करके दिखा देता हूं। उसने मांगा तो चले इक्वेशन ही लिख देते हैं, ठीक है। आप इसमें OH डालेंगे, होगा क्या,
ये Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा, प्लस Cl, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज के साथ आ जाएगा। इसे कहते हैं, इस रिएक्शन का नाम है SN2, क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री हुआ ना, फर्स्ट डिग्री SN2 देगा। बोले आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, अब ऐसे 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 ही चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जितना आज हो सका उतना हो सका, बाकी अगली क्लास में करेंगे। अब मैं नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ा दूंगा आपकी, और पूरे पूरे ईयर करना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर है 2002 अक्टूबर नवंबर का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि बेंजीन है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना है, तो बताइए कौन कौन से रिएजेंट होंगे इसके अंदर? सर HNO3 and H2SO4 HNO3 दोनों कंसंट्रेटेड होंगे, डाइल्यूट होंगे? concentrated. कॉन्सेंट्रेटेड। तो आपने लिखा HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, ये रिएजेंट होगा, ठीक है, ये रिएजेंट होगा, जी सर, और H2SO4 catalyst. H2SO4 कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट होगा। PC60 तो टेम्परेचर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको थोड़ा सा आगे बना के लिखते हैं और इसको लिखेंगे रिएजेंट, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखेंगे 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। इसको अगर आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहेंगे तो गलत ना होगा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर 1:2 के हिसाब से होता है। चलिए, विच टाइप ऑफ रिएक्शन, बताइए बेंजीन कौन सा रिएक्शन देता है भाई? Electrophilic substitution. बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोफिलिक। नाइट्रेशन लिखेंगे गलत हो जाएगा, नाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी सर, हो रही है। अच्छा, अब क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये एक्स न्यूक्लियोफाइल है, एक्स न्यूक्लियोफाइल है भाई। अब ये कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट वाई इन द बॉक्स। अच्छा जी, एक्स, अब देखें यहां गौर से देखें, यहां नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है ना, नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ। अबे भाई ये नाइट्रो ग्रुप, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है ना वो NO2 प्लस है, नाइट्रोनियमाइन, नाइट्रोनियमाइन है ये। X इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है, जी, ठीक है। ये पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रोफाइल है, इसका नाम है नाइट्रोनियमाइन। ये न्यूक्लियोफाइलिक फिलिक तौर पे अटैक करके इस पर अटैक करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो भाई इंटरमीडिएट क्या बनेगा, देखिएगा गौर से। आपने क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप यहां लगा हुआ है ना, तो लिहाजा आपने भी नाइट्रो ग्रुप यहां लगाना है और यहां H दिखा के चांद सितारा बना देना है। ये चांद सितारा हो गया, ये चांद सितारा हो गया। ये है इंटरमीडिएट, ये है इंटरमीडिएट। फिर क्या हुआ, ये H पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन इसको वापस देगा और ये चीज बन जाएगी। और Z क्या Z हुआ, जो है वो H हो जाएगा। H H पॉजिटिव हो ठीक जाएगा, H पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो पूछा जल्दी से बताओ कि भाई X क्या है, बताइए X क्या चीज है? नाइट्रोनियम NO2+. आयन। नाइट्रोनियम आइन, वेरी गुड, नाइट्रोनियम आइन हो गया। बताएं Z क्या है? H प्लस। H positive. H पॉजिटिव, सही है। अच्छा, जी अब ये सर। राइट एन इक्वेशन टू शो H यानी NO2 पॉजिटिव इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएजेंट। इसका मतलब है हमने जो मैकेनिज्म किया था ना, उसमें जनरेशन ऑफ हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा था। तो जी भाई सर। आप क्या करेंगे, HNO3 लिखेंगे प्लस H2SO4। कितना रेशो था दोनों के दरमियान? 1:2। 1:2.
1:2 तो ये 2 आ जाएगा। इससे क्या बनेगा? NO2 NO2 प्लस, positive. ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव बन जाएगा और 2 बन जाएंगे HSO4 माइनस। बात समझ आती है? जी सर। अच्छा, अब ये एक खुशबू है जो आर्टिफिशियल तौर पे बनाई गई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन दैट कुड बी नाइट्रेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर मुस्क, ठीक है। अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपने करना क्या होगा, इस पूरे कंपाउंड को दोबारा बनाएंगे इधर, ठीक है। ये आपने पूरा कंपाउंड इधर बना लिया, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आपने करना क्या होगा, आपने नाइट्रो ग्रुप को हटाना होगा, क्योंकि उसने कहा है कि नाइट्रो ग्रुप ना हो। आपने ये नाइट्रो ग्रुप हटाया, फिर ये नाइट्रो ग्रुप हटाया आपने, ये भी नाइट्रो ग्रुप हटाया, तो ये आपके पास रिएक्टेंट आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं तो यही मेरे पास बेंजीन आ जाएगा। अब रिपीट कर देंगे, नहीं समझ आया। मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। देखें अहमद, आपने क्या किया, ऊपर वाला कंपाउंड देखते रहे, ये वाला कंपाउंड देखें, नजर आ रहा है? यस सर। इस पूरे कंपाउंड को दोबारा बना दें सिवाय नाइट्रो के, सिर्फ नाइट्रोनियम, नाइट्रो ग्रुप ना लगा हुआ, बस। आपको मेरी बात समझ अब आई है कि नहीं आई है? यस सर, समझ आ गई। ये पूरा पूरा का पूरा आपने हटा देना है। तो भाई ये आपका इसका आंसर हो गया। इसको, इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो वो ऊपर वाला बनेगा, ठीक है। चलिए, अब ये कह रहा है सजेस्ट द स्ट्रक्चर स्टार्टिंग का फॉर्म। प्रोडक्ट बनाना था हमें। क्या, दोबारा बोले? इसमें हमें स्टार्टिंग का प्रोडक्ट बनाना था, नाइट स्टार्ट, हाँ NO2 के बगैर। हाँ, स्टार्टिंग का प्रोडक्ट बना रहा था, ठीक है। ओके सर। अब वो ये कह रहा है कि आप बॉक्स ये लिखें और 3 और HCl डाल दें। ये पूरा कंपाउंड आप लिखें, बनाएं दोबारा, ये देखें, ये दोबारा बनाएं। अब आप क्या करें, इसके अंदर 3 और HCl डाल दें। तो बताएं 3 और HCl डालने से क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन हो जाएगी 3 और HCl डालने से, ठीक है। 3 और HCl डालने से रिडक्शन हो जाएगी। यहां नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, बट ठीक सर है। अभी तो नाइट्रो, remove कर दिया था। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। आपने नाइट्रो के बोला था, रिमूव कर दिया। हाँ, लेकिन उसने इसका बोला है ना, इसका थोड़ी बोला है। देखो क्या लिखा है, रिएक्टिंग। ओके सर। ठीक है। अब तुम क्या करोगे, देखो मैं इसी कंपाउंड को दोबारा बनाओगे, और से देखना, इसी कंपाउंड को दोबारा बनाओगे, ये आ गया। अब क्या करोगे, जहां जहां NO2 है ना, इसकी जगह रिडक्शन करके NH2 बना लोगे। याद रखो मेरी बात, मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूं कि NO2 की रिडक्शन होती है, रिडक्शन होने के बाद NH2, NO2 की रिडक्शन होती है 3 और HCl डालने के बाद। अभी तुम्हारे सामने की बात है, कई क्वेश्चन में कराऊंगा, सो रहे हो ना तो भाई सोते रहो। कई सवाल ऐसे होंगे, कई सवाल ऐसे होंगे, कई सवाल ऐसे होंगे कि जिसमें यही सब चीजें आएंगी। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया, अल्लाह के हुक्म से ये सर क्वेश्चन एक भी हो सेकंड, गया। वो लास्ट वाला पार्ट वापस दिखा दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये देख, ये देख, ये देखें, ये देखें, ये देखें, देखें 3 और HCl रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। 3 और जी HCl सर जी। रिडक्शन है। ये कब होता है? सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के ऊपर जो नाइट्रो ग्रुप होता है ना, उसको हटाने के लिए होता है ये, बस। और NO2 ओके को ओके आपने ठीक। NO2 को आपने NH2 में कन्वर्ट करना होता है, बस। ठीक है सर ठीक। ठीक तो है। इसमें और कोई कंडीशन होती है क्या? इसमें और तो कोई कंडीशन नहीं होती, सिर्फ 3 HCl ज्यादा से ज्यादा हीट करना पड़ेगा, सही से। ठीक है। जब देखिए हीट कोई कोई अजीब सी चीज नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हीट करी जाती है, बस। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, वो ये वाला है, ठीक है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि इसको देखते हैं। देखिए ये ए है, ए से बी बना, बी से पता नहीं ये बना, और फिर ये बना, और फिर ये बना। कह रहा है सजेस्ट रीजन एंड कंडीशन फॉर स्टेप 1। CL2 बताइए, बताएं खाली CL2 CL2 क्लोरीनेशन हुई है। कंडीशन क्लोरीन है। बतानी है, रिएजेंट भाई ये तो कोई भी बता देगा, क्लोरीन लगानी है, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा? विदाउट यूवी लाइट। विदाउट यूवी लाइट? सर लाइट UV लाइट नहीं होगी। नहीं यूवी लाइट होनी चाहिए ना फहीम, सॉरी UV लाइट सॉरी होनी मैं चाहिए, मिक्स है ना? कर दिया। कोई बात नहीं, सही, कोई बात बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। मैं जब इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल कह सकता हूँ तो भाई सब हो सकता है। अच्छा जी, अब बताओ जरा ये क्या होगा। अब ये कह रहा है सजेस्ट रीजन एंड कंडीशन फॉर कन्वर्टिंग इथाइल बेंजीन इनटू कंपाउंड ई। अब आप बताएं, ये रहा इथाइल बेंजीन, ये रहा इथाइल बेंजीन, इसमें क्लोरीन ऐड करनी है। CL2 बोले क्या क्या रिएजेंट होगा? Cl2 होगा, और क्या होगा? क्लोरीन डार्क में और AlCl3 एज कैटलिस्ट। जब भी क्लोरीन AlCl3 लिखो, बेहतरीन बात की, जब भी क्लोरीन लिखोगे तो डार्क में लिखोगे। क्यों? क्योंकि इथाइल में लग जाएगी क्लोरीन। डार्क में करना पड़ेगा क्या? कैटलिस्ट नहीं चाहिए होगा कोई? AlCl3 सर। सर AlCl3 बोला था। ए AlCl3 शाबाश, AlCl3 और डार्क CCl4 को लिखना होगा। क्या करो? PCl4, CCl4 PCl4 की लिखोगे? CCl4 CCl4 नहीं, हाँ CCl4 की तो जरूरत है, अच्छा डिसॉल्व करने के लिए। नहीं नहीं, उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, सर इसमें डायरेक्ट तो क्लोरीन लिखोगे। बोलो। ऊपर वाले में तो हमने लाइट किया है, यहाँ पे डार्क क्यों? अगर हम, देखो मेरी बात सुनो, अगर हम डार्क करेंगे ना, अगर हम डार्क ना करें तो यहां लग जाएगी क्लोरीन यार। अगर हम लाइट में करेंगे तो फ्री रेडिकल हो जाएगा ना। यस सर। बात समझ में आ रही है? देखो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो ऊपर हुआ है ना, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके सर, समझ गया समझ गया। समझ गए ना? अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब्स्टिट्यूशन है, ऊपर वाला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद अगला सवाल है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इथाइल बेंजीन विद KMnO4। EOOH बोलो लग भाई, जाएगा। क्या लग जाएगा? दोबारा बोलना। EOOH इथाइल की COOH लग जगह। जाए, जबरदस्त। C2H5 प्लस KMnO4। देखो मैं इक्वेशन बना रहा हूं, उसने इक्वेशन मांगी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। KMnO4, बताओ क्या करूं, प्रोडक्ट क्या करूं, बताओ दोबारा बताओ। COOH लग जाएगा C2H5। COOH, यही आंसर आ गया। लेकिन बताओ कार्बन बैलेंस है? याद है नहीं, मैंने एक No, कार्बन मेथड, कम है। मैंने मेथड CO2 भी बताया था आएगा। पहले। CHO C करेंगे, पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, तो भाई एक आपने CO2 लगाया। अब आप बताइए इस साइड पे कितने हाइड्रोजन है? 5 5, और यहाँ एक है, तो कितने हाइड्रोजन कम है? 4। 4 का आधा, 4 का आधा 2H2 किया तो 2H2 होगा। अब बताइए इस साइड पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 4 6 6 नहीं नहीं नहीं, 6 हो 6 गए, 6 6। तो भाई यहाँ 6 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अगर ये कह रहा है इसका आंसर बताओ क्या होगा, अगर ये कह रहा है इसका आंसर बताओ क्या होगा, तो भाई ये आंसर होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए तो ठीक हो गया। मुश्किल टू डाइजेस्ट लेकिन हो गया। हाँ सही कह रही हैं बिल्कुल, ये आपका आंसर आ गया। भाई मेरी आवाज सही आ रही है? सर ये CO2 और H2O एंड प्रोडक्ट्स निकले जो इसके साथ हमारे प्रोडक्ट के साथ बने।
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यही है यही है, ये बाई प्रोडक्ट है अहमद। मेरी आवाज सही आ रही है अहमद? यस सर, आ रही है। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है डिस्क्राइब अ टेस्ट रिएजेंट एंड ऑब्जर्वेशन दैट वुड डिस्टिंग्विश कंपाउंड सी फ्रॉम कंपाउंड एफ। कंपाउंड सी कहाँ है भाई? ये रहा कंपाउंड सी। मैं ऊपर से नीचे ले आता हूं ना यार, ये आ अरे गया कुछ कंपाउंड। ज्यादा है उसमें सर। सर सी एल्डिहाइड है या क्या है? सी जिसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगेगा आई गेस। माम एक मिनट बताता हूँ, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए माशाल्लाह। माम बात करियो ना, जी जी सर। तुमने तो दिल खुश कर दिया मेरा भाई, जबरदस्त। सच्ची में अच्छे हैं ये। हाँ हाँ, कसम से यकीन नहीं आ रहा मुझे, तुम्हारा पेपर है बाखुदा, मैंने तुम्हारी रंग लाई है कसम से। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बाद में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा मुझे ओके बताओ ओके। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है? कोई भी ऐसा रिएजेंट बताओ, कोई भी कंडीशन बताओ जिससे हम इन दोनों को कार्बन एक ज्यादा है जो दिख रहा है। क्या ज्यादा साइनाइड। है? कार्बन ज्यादा है और हाइड्रोजन ज्यादा है। तो नहीं, तुम ये सर कह रहे हो आप मुझे डिस्टिंग्विश। बताएं इन दोनों का, जो एक जिस तरीके से हम पढ़ते हैं ना कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा है या कीटोन ग्रुप लगा है, तो इस पे क्या हाँ लगा हुआ हाँ, है? जो मैं इमेजिन कर देखो रही हूँ कि ये सी जो है इस पे डबल बॉन्ड ओ लगा होगा। यार, तुमने बहुत जबरदस्त और सच्ची बात की। देखो ये है, अब तो तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगा। कोई ना कोई तो बोलना चाहिए कसम से। वो मेरा बच्चा ये ग्रुप ये सुभाष ये क्या साथ है, में ग्रुप ओ नहीं बहुत। लगेगा। बोले? ए को एक्स्ट्रा लगा दिया आपने। जी जी, एक वो वही तो एक कुछ एक वो, गड़बड़ हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब बता दो यार। तो सर ये तो वही हो गया, बस नंबर ऑफ कार्बन्स डिफरेंट है ना इस पे। है आप में से है कोई जो बता दे इन दोनों में क्या होगा, क्या फर्क है? साइनाइड तो नहीं लगेगा। साइनाइड भी नहीं लगेगा। मैंने तो वही बोला, सर ये दोनों कार्बन ज्यादा ये है कीटोन और ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सी ओ ओ। कार्बोक्सिलिक नहीं वो एसिड तो भी ग्रुप एच नहीं होता है। है। वो तो एच होता है। यहाँ पे भी मैंने एक को ज्यादा लगाया है। तो सर वो ग्रुप चलो तो अब कुल बता। मिला के एक ही हो गया ना। हाँ हाँ बिल्कुल। मिथाइल इथाइल का तो नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। वो 2,4-DNPH। बिल्कुल नहीं है, सर अरीब आइडोफॉर्म बता टेस्ट है सकता है। यार। अरीब ने भी नहीं बताया। आइडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है? रिएजेंट क्या है? आयोडीन लेंगे, सर आयोडीन लेंगे और आयोडोफॉर्म कैसे हो NaOH। गया? आयोडोफॉर्म इसलिए हुआ, भी बताता हूँ मैं, अभी बताता हूँ, बिल्कुल अभी बताता हूँ। NaOH डाल देंगे, ठीक है? तो अब होगा क्या कि उसके अंदर तो पेल येलो कलर आ जाएगा, ठीक है? इसमें आ जाएगा पेल येलो पीपीटी। पेल नहीं, सी में नहीं, हाँ सी में आ जाएगा पेल येलो पीपीटी आ जाएगा, ठीक है? या इसे आइडोफॉर्म बनेगा कह देंगे, ठीक है? जबकि ऑब्जर्वेशन विद F नो रिएक्शन। आइडोफॉर्म क्या होता है? अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपका रिवीजन करा देता हूं, नीचे इक्वेशन लिख के। यहां पे है C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें आप डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन। अब क्या होगा, गौर से देखिएगा, इसी को दोबारा कॉपी करेंगे और हाइड्रोजन को मिटा के आयोडीन लगा देंगे। अरे समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया मेरे भाई? ये तो AS का है। हाँ ना क्या तो समझ सर नहीं आया? भूल गया। देखो, अगर मिथाइल ग्रुप लगा होता है ना, यस सर। अगर मिथाइल ग्रुप लगा होता है कार्बोनाइल के बराबर में, अगर कभी भी कार्बोनाइल के बराबर में मिथाइल ग्रुप लगा होता है, मिथाइल ग्रुप लगा होता है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है।
उन सारे जो ओके एच हाँ होते हैं सर उनको याद आ गया रिप्लेस याद आ कर गया। देता है आई, और CI3 का ये कलर होता है पेल येलो वाला, है ना? नहीं नहीं, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये हो गया आयोडीनेशन, ठीक है। ओके, सही है, सही। फिर क्या होता है, अगर एएस का निकालोगे ना, क्योंकि ये एएस का पूरा पूरा आता है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तुमने इसमें डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन, ये हो गया आयोडीनेशन, ठीक है। फिर इसमें डलेगा NaOH, तो ये हो जाएगी बेस हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस। अब क्या होगा, ये आयोडीन निकल जाएगा, ठीक है, और बीच में CHI3 बन जाएगा। देखो ये रहा CHI3, ये कहलाता है आयोडोफॉर्म, ये कहलाता है आयोडोफॉर्म। इसका होता है येलो पीपीटी, इसका होता है ये येलो पीपीटी। इधर हम ब्रैकेट में लिखेंगे सॉलिड। उसके बाद दूसरी चीज जो बनेगी वो क्या बनेगी, देखो क्या बनेगी, इसके साथ तुम C डबल बॉन्ड O लिखोगे, जहां से हटाओगे वहां OH लगा दोगे, बस। बात समझ आ रही है? अगर OH नहीं भी लगाते तो O निगेटिव बना दोगे, तुम्हारी मर्जी है। वो जो H है वो I के बीच में घुस गया, ये जो H था ना, ये वाला H, आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर जो CI3 था वो रिप्लेस हो गया OH से। ये CI3 CHI3 में कन्वर्ट हो गया, ओके सर, फिर ये जो आखिरी और प्रोडक्ट। यहाँ OH का O लग गया, H यहाँ आ गया, ओके सोडियम सर। हाइड्रोक्साइड का OH है ना, OH, समझ यस लो यस। H यहाँ आ गया, O यहाँ आ गया। ये येलो पीपीटी होता है इसका, ओके सर। जिसका बॉइलिंग पॉइंट 119 मैंने बताया था, आई थिंक। चलिए, अब आगे का बताइए मुझे, इसका कैसे करेंगे? बोले यार। सर नहीं आता, आप करा दें। सो ये तो कोई बहुत तो, है। डी हाँ, डी इक्वल्स टू MC लगाएंगे। क्या लगाएंगे? D इक्वल्स टू MC कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ अ टीयर गैस इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स इनटॉलरेबल कंसंट्रेशन, ठीक है, हैज बीन मेजर 0.0 ग्राम पर मीटर क्यूब। सही है। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ chloroacetophenone need to be spread into a room of volume 60 meter cube in order to achieve this concentration। बताइए कैसे करेंगे? सर D पहले इक्वल्स इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे, मोल पर मीटर क्यूब में, और फिर उसके बाद रेशो ले लेंगे मेरे ख्याल से। दोबारा बोलें, ये दोबारा बोलें। 0.03 को डिवाइड कर देंगे इसके एमआर से, CN के एमआर से, तो आधा अच्छा रिजल्ट मुझे मोल पर मीटर क्यूब अच्छा आ जाएगा ना। अच्छा राबिया, हो सकता है तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी बात मैंने बिल्कुल भी नहीं MR सुनी। ओवर 60 0.030। मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुन रहा फहीम, पता है क्यों? जब मेरी DI आती है ना, मैं उस DI को चेक कर रहा होता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ DI को चेक कर लेने दो, अगर वो DI इधर चल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने कहा था DMC, अगर नहीं चलेगी तो हम आगे करेंगे। तो DMC का मतलब होता है डेंसिटी इज इक्वल टू MR मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन। तो यहां तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरेसिटोन नीड टू बी स्प्रेड, मोल निकालने हैं। तो क्या इसका MR दिया हुआ है? नहीं सर। सर वो तो तो कार्बन और नाइट्रोजन का ऐड कर लेंगे ना, CN अच्छा है ना। दिया हुआ है, हाँ MR दिया हुआ है ना, साइनाइड है ना, साइनाइड। जी जी। तो डेंसिटी भी गिवन है, ठीक है, और वॉल्यूम भी गिवन है, मास निकाल लो नहीं। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ऐसा ही है।
जी सर। तो डेंसिटी है 0.03, वॉल्यूम है 60, तो बताओ कितना आ जाएगा? 0.069। 0.069, 0.069 ग्राम। नहीं सर, एक चलिए सेकंड आ रहा है 1.8। 1.8, 1.8 या 0.18? 1.8 आ रहा है। 1.8 आ रहा है, तो 1.8 ग्राम। चलिए अब बताएं अगला क्या करेंगे। ये तो मास आ गया, अब क्या करेंगे, हमें निकालने मोल है। सर इसको अच्छा डिवाइड बाय 26 कर देंगे ना, 26 mR होता है। has been measured how many moles of chloroacetophenone needed to be spread into a room of volumes to achieve this concentration. अच्छा, definition of tear gas is expressed। मुझे ये समझ नहीं आ रहा टीयर गैस का क्लोरोएसिटोफिनोन से क्या ताल्लुक है। तो ऊपर कुछ दिया हुआ है, टीयर गैस जो है वो CN ही तो है ना। क्लोरो, दोबारा बोलना, ये ऊपर लिखा हुआ है देखो, क्लोरोएसिटोफिनोन कंपाउंड डी, ये है क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है, बात समझ आ रही है। जी और सर। इसी का नाम CN है। तो अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमने कार्बन नाइट्रोजन नहीं लिखा, सही है, ये है मैं डी। इसको कब से साइनाइड समझ रही हूँ। हाँ हम सब समझ रहे हैं साइनाइड, सर ये है क्या? ये साइनाइड थोड़ी है, इसका तो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, लिंक दिया हुआ है यार, इसका देखो ना, ये पूरा का पूरा लिंक दिया हुआ है कि पूरा ये स्ट्रक्चर है, ओके सर। ठीक है। इसका जरा MR निकालेंगे कितना होता है, C6H5। मैं इसका स्टेप नंबर 2 पे MR निकालूंगा, ठीक है। MR ये है C6H5, D है ना, COCH2Cl, COCH2Cl। चलिए शाबाश, इसका MR निकालें। वन 154.5। 154.5, 154.5। चलिए अब अगला काम करेंगे हम, MR आ गया, ग्राम आ गया, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, इसके मोल निकाल लेंगे। तो भाई मोल इज इक्वल टू ग्राम मास अपॉन अपॉन एमआर। MR। तो भाई ग्राम कितना दिया, निकाला हुआ 1.8, और MR दिया हुआ 154.5। अब बताएं क्या आएगा। जीरो पॉइंट जीरो वन वन सेवन 0117। 0.117, मैंने क्या सही लिखा है या 0.0117? 0.0117। सर एक जीरो ओके आया। थैंक, ठीक है मेरा अच्छा, 0.0117 मोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है रेजिड्यू ऑफ CN कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हाइड्रोलिसिस विद एन एक्वस अल्कली कंपाउंड GNH आर आइसोमर ऑफ कंपाउंड D।
अरेंज द 3 आइसोमर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर आपने असाइल क्लोराइड पढ़ा है तो आप ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं डी, जी और एच में। जरा गौर से देखिएगा, मैं डी का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये देखें CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ये डी आ गया। जी कहाँ है? जी को नीचे उतारना पड़ेगा। नहीं, ये तो जी तो है, ये जी है, ये जी हो गया। डी ये रहा, C डबल बॉन्ड O CH2Cl, ये आपका डी हो गया, डी। जी भी हो गया। अब एच, ये एच आ जाएगा आपका। अब ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा ये देख लें। ये इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये ज्यादा पॉजिटिव होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना आसानी के साथ हाइड्रोलिसिस होगी। अब ये निगेटिव हो जाएगा, ये डोनेटिंग है, ये लेस पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां देखें, ये डेल्टा निगेटिव हो जाएगा और ये CH2 भी देने वाला है। तो बताएं इन सब में से सबसे अच्छा इंक्रीजिंग लिखनी है तो सबसे कम किस में हो सकती है? सर सबसे कम एच में होगी। सबसे कम H में होगी। अच्छा ठीक है, फिर क्यों? फिर जी क्योंकि और सबसे ज्यादा जी में होगी, सॉरी, और डी में बीच में आएगा। नहीं, सबसे ज्यादा किस में होगी? सबसे ज्यादा जी में होगी, ईज। अच्छा, और बताएं। और जी, आपने जी सबसे ज्यादा हो जाएगी तो बीच में कौन आ जाएगा? H क्या आ रहा है बीच में? डी। बोले ऐसे सर ही ये है जज कैसे किया? यार। ये जज इस तरह से किया कि इसके अंदर आप ये देखें, मैं दोबारा से आपको पूरा समझाता हूं। देखें, मैंने आपसे कहा कि यहाँ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हैं। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर जी। यहाँ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हैं। इन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वजह से ये कार्बन बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया। ओके मेरी बात समझ आ रही है? जी। उनका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ तो उस पर क्लोरीन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, क्लोरीन की तो बात ही नहीं है ना, बात तो इस कार्बन की है ना जो पॉजिटिव हुआ है। ओके सही है, ठीक है। ये जितना पॉजिटिव होगा ना उतना अटैक आसान होगा। क्या मेरी बात समझ आ अच्छा रही है कि सही नहीं है आ सही रही है है? सही है, ओके आई अंडरस्टैंड। तो एज पे सबसे कम अटैक होगा क्योंकि उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव चार्ज सबसे कम है। बिल्कुल और बिल्कुल। वैसे ही डी पे दरमियाना है और ओ और सीएल की वजह से जी पर सबसे ज्यादा है। ओके सही है। अच्छा जी, अब ये बताओ कि ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब इसके रीजन बता दे कोई। ओ भाई, है तुम्हारे में से कोई जो उसके रीजन बता दे? सर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है जी में, इसलिए उसकी सबसे ठीक है, ज्यादा हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, और बताए कोई? जी में 2 चलिए, इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगे हुए हैं जिसकी वजह से कार्बन ज़्यादा पॉजिटिव हो गया और अटैक ठीक है, ज़्यादा हो। और एच में क्या कहते हैं, ठीक है, एच एक डिनोट एक डिनो वो डोनेटिंग है और एक क्या कहते हैं विड्रॉइंग है जिसकी वजह से ईज ठीक है। ऑफ हम पहले एच की बात करते हैं, हम एच की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस एच में क्या हुआ है
क्लोरीन कहाँ पे लगा हुआ है? बेंजीन पे लगा है ना? इन H, जी सर। chlorine is attached on benzene ring. अराइल कलर तो ज्यादा अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेंजीन पे लगा है, ठीक है, is attached on benzene. So अब मैंने आपको कहा था क्लोरीन become the part of delocalization. So H is inert. So H is inert for hydrolysis. क्या आपको ये बात समझ आ गई है? आइए मैं आपको इसको दिखा देता हूं बना के H को। ये देखें, मेरी बात समझिएगा, ये बेंजीन है, ये क्लोरीन था, इसके आगे है COCH3। अब इसके ऊपर अभी मैंने बताया ये पाई है, ये अनऑर्बिटाइज्ड p ऑर्बिटल है। अब क्या होगा, ऐसे लोन पेयर इस पे जाएगा, 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 ठीक है, फिर इस पे वापस क्लोरीन पे आ जाएगा। बताएं न्यूक्लियोफाइल वाटर ऐड कर सकता है इस पे? आज ही तो कराया है मैंने यार। बोले इस पे OH अटैक कर सकता है? नहीं। क्योंकि रिपल्जन होगी। बोले समझ आ रहा है? रिपल्जन बिटवीन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। बोले बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। अब आपने सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है उसकी बात करनी है, वो है G, ठीक है। आप लिखेंगे इन G असाइल कार्बन, असाइल कार्बन तो नहीं कहेंगे ऐसे क्योंकि असाइल ग्रुप है नहीं, हम कहेंगे कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन is attached with electronegative element oxygen and chlorine. Oxygen and chlorine. Carbonyl carbon is attached with electronegative element oxygen and chlorine. So carbon become more positive. Carbon become more positive. बोले आपको मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? जी सर आ गई। थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन जो है वो समझ आ गया सारा। ये आयोडोफॉर्म का टेस्ट देगा, ये भी सही है। ऑब्जर्वेशन मांगी थी, प्रोडक्ट मांगा था, चलिए सारा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे मल्टीपल आ जाए। कॉन्सेप्ट्स आ गए इसमें अंदर। हाँ मल्टीपल को अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा अब आ जाइए 2004 मई जून पे। 2004 मई जून पे चलिए पहला हिस्सा करेंगे इसका। चलिए स्टेट द रिएजेंट एंड कंडीशन नीडेड टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू क्लोरोबेंजीन। बताइए क्या क्या रिएजेंट चाहिए? AlCl3 क्लोरीन और AlCl3 HCl3 as क्लोरीन catalyst. क्लोरीन और AlCl3 AlCl3 as catalyst.
ठीक है, आपने कहा क्लोरीन चाहिए। और कंडीशन में यूवी लाइट लिख सकते हैं हम। अरे यूवी लाइट क्यों लिखेंगे? अगर क्यों, बेंजीन क्लोरीन के ऐड बाहर नहीं करना? नहीं ना, अगर वो बेंजीन के बाहर लगता हो तो करते हैं ना, वो तो बेंजीन के अंदर अच्छा लग रहा है। ओके सही। तो इसमें हमें डार्क करना पड़ेगा। इसमें हमें हाँ नहीं तो डार्क की जरूरत ही नहीं, बेंजीन है ना। अगर मिथाइल बेंजीन होता तो डार्क करते हैं ना। अच्छा सही है, ओके ठीक है, आई गेट इट। ठीक है, इसमें AlCl3 डालेंगे और डार्क शार्क कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्लोरीन डाल देंगे और AlCl3 कैटलिस्ट। चलिए ब्रोमो बेंजीन में बताइए क्या होगा? ब्रोमीन और AlBr3। ब्रोमीन और AlBr3। FeBr। AlBr3। FeBr3 भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। Pr2 और FeBr3 कैटलिस्ट। अगला बताएं नाइट्रोबेंजीन के लिए क्या करेंगे, तो बच्चों वाला सवाल है। HNO3 HNO3 and 60 डिग्री से H2SO4। HNO3 concentrated, H2SO4 concentrated as catalyst। H2SO4 concentrated, और ये कैटलिस्ट होगा। 50 से 60 टेम्परेचर। अच्छा कंडीशन भी पूछी है इसने। हाँ कंडीशन तो ऊपर भी तो लिखना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। इधर भी लिखना पड़ेगा रूम टेम्परेचर। बोले अब इसमें क्या करेंगे, अगले वाला सवाल पढ़े। इंटरमीडिएट स्टेप बनाना है। सर क्या ये करें जिस बोले? तरह पहले था कि उसमें NO2 प्लस आ जाएगा और क्या होगा? हाँ, जिस पोजीशन पे अभी NO2 लगा है प्रोडक्ट साइड पे, उसी कार्बन पे HP होगा, उसके या उसके बराबर या कार्बन पे HP होगा। ये मेरा एनालिसिस। ठीक है, चलिए आइए, ये वही सवाल है जो देखें। अब आपको इतनी समझ आ गई होगी, देखिए रिपीट हो गई, यहाँ X था, यहाँ Z था, याद है? अभी तो किया है, जी सर। ये इस पे अटैक करेगा। अब ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ डेफिनेटली इस स्टेप में क्या होगा कि यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा और इस पर पॉजिटिव चांद चार्ज आ सितारा। जाएगा, चांद सितारा बना देंगे। ठीक है, आखिर में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दे दे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिर नाइट्रोनियम आयन हो गया, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, ये इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, और H पॉजिटिव। तो आइडेंटिफाई द कैटाइन A, तो क्या लिखे भाई? नाइट्रोनियम NO2 आयन। positive। बिल्कुल, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट हमने खुद ही कर लिया। द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ अरीन इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड टू द, ये तो हमें पता है। फिर इसने ये नाइट्रेशन बताई है, फिर ये इसने ब्रोमिनेशन बताई है। चलिए बताइए नाइट्रो ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है, 2,4 डायरेक्टर है, कौन है ये? थर्ड पोजीशन पोजीशन डायरेक्टर है रीएक्टिवेटिंग। थर्ड पोजीशन डायरेक्टर है, क्या बात है भाई, शाबाश। अगर सारे नाइट्रोजन थर्ड पोजीशन डायरेक्टर होते हैं, अगर उनमें प्लस का चार्ज ना हो, नहीं प्लस का चार्ज होता है तो भी थर्ड पोजीशन डायरेक्टर होते हैं, या NO2 हो, बाकी सारे 2,4 डायरेक्टर होते हैं। तो बताइए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 पे क्या लग जाएगा बोले? सर किस पे प्लस का चार्ज हो? ब्रोमीन लग जाएगा। याद नहीं है मैंने, ब्रोमीन लगेगा सर। ब्रोमीन लग जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था तमाम नाइट्रोजन जो है वो 2,4 डायरेक्टर होते हैं, तमाम नाइट्रोजन जी सर। सिवाय NO2 के
जो थर्ड पोजीशन डायरेक्टर है, या वो नाइट्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है? सही है सही है सही चले आगे आइए, इसकी क्लोरीनेशन करनी है। अभी ये 2,4 डायरेक्टर होगा। हाँ ये होगा। अच्छा, अगर कोई होशियारी करता है ना, और चलो यही है, मैं क्योंकि आगे वाले ईयर में ये चीज नहीं है, इसको छोड़ दें। आगे बताएं भाई, कहाँ लगेगा? 2 पर और 4 पर। देखें, मेरी बात सुने, है। ऊपर लगेगा ये CO2H। देखिए, ये 2 डायरेक्टर है, ये भी 2 डायरेक्टर है, और COOH कौन सा डायरेक्टर है बोले? 2,4 डायरेक्टर है वो भी। देख लें, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोनाइल। 3,5 ये भी 3,5 2,4 ही है। सर 3 नहीं पे नहीं होगा। नहीं, 3 सर पे थर्ड होगा। पोजीशन डायरेक्टर होगा ना? थर्ड पोजीशन डायरेक्टर है, बिल्कुल ये थर्ड है। सर एक के ऊपर दो कैसे हो सकते हैं डायरेक्टर्स? ये क्या हो गया? भाई ये कोई कॉलेज थोड़ी तो यार ये 2 ग्रुप लगे ना, 2 के साथ फैसला होगा ना। सर इनके CO2 की पोजीशन, CO2H की पोजीशन से देखेंगे ना हम। हाँ ना, CO2 की भी देखेंगे, NH2 को भी देखेंगे। नहीं सर, आप समझे नहीं, उसकी पोजीशन से देखेंगे ना, 1 2 3 करके। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, 1 2 3 उसी हिसाब से तो लिखा है मैंने। तो बताओ भाई, कौन कौन सी 2 जगहों पे एरो आ गए? सर 3 पे आएगा। 3 पे साइड राइट पे भी आ जाएगा, लेफ्ट पे भी आ जाएगा। 5 पे भी आ जाएगा। Yes, sir. हाँ 5 पे भी आ जाएगा, यूं कह लो। तो लिहाजा यहां पर आ जाएगा तुम्हारा क्लोरीन, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा क्लोरीन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगर जी कोई सर। कहता है कि नहीं सर मैं एक बनाऊंगा, तो भाई तुम एक बना लो, क्या जरूरत है मुझको उस करने परेशान होने की? तुम एक बना लो, तुम्हें कौन रोक रहा है? ये लो एक बना लो, ये भी सही हो जाएगा। बोले बात समझ आ रही है? दोनों सही है। जी सर। चलिए अगला ये क्वेश्चन है बात सुनिएगा। 2004। हाँ बोले। ये ऑर्गेनिक के पास पेपर्स आ गए बन के? हाँ आ गए हैं। आप कल आएंगे कॉलेज? समीर बात करो। समीर आज क्यों एब्सेंट हुए थे भाई? सर वो जरा क्या सर? हाँ चलो ठीक है, पर बाद में बात करते हैं। मैं हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर जी सर। अच्छा जी, आप मुझे जल्दी से बताओ ये कंडीशन फॉर रिएक्शन 1। सर क्लोरीन Cl2 होगा, वो लिखा हुआ AlCl3 है और डार्क AlCl3 होगा। कंडीशन चाहिए। डार्क बिल्कुल कंडीशन चाहिए। क्या लिखे बोले? रूम टेम्परेचर होगा। रूम टेम्परेचर होगा। डार्क में होना चाहिए। डार्क होगा सर। और AlCl तो की क्या करेंगे? देखें, आप गौर से देखें। हाँ बिल्कुल, आपने इधर यूवी लाइट डालनी है ना? यूवी लाइट डालनी है बोले? सर 1 के लिए नहीं 2 सर, के लिए? डार्क में रखना है। AlCl3 रखना है और डार्क में रखना है, बिल्कुल सही है। बताए रिएक्शन 2 के लिए क्या चाहिए? ये अभी तो करके गए, देखो UV सारे लाइट। केस है। यूवी लाइट, यूवी डार्क में लाइट नहीं करनी रखना। पड़ेगी। डार्क में नहीं रखना, यूवी लाइट। लाइट आ गई तो डर खुद ब खुद खत्म हो गया। ठीक है, ऊपर वाला होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जी 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 जी। यूवी हाँ लाइट मैम, चाहिए मुझे सही। यूवी लाइट चाहिए, सही कह रही है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यूवी लाइट चाहिए। ठीक है, अगर बेंजीन के बाहर लगाना है तो यूवी लाइट। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और नीचे वाला है फ्री रेडिकल
सब्स्टिट्यूशन। चले जी, अब है, अब बताएं इसके अंदर क्या रिएजेंट होगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड से असाइल क्लोराइड बन रहा है। भाई कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट बता देना, एएस में करा तो है आपने? SOCl2 AlCl3 का नहीं, AlCl3 नहीं होगा, SOCl2 सही है, PCl5 सही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, सर। जैसे जी हम फ्री सर। रेडिकल में अलग से पढ़ते थे वैसे वाले रिएजेंट्स जिसमें करने हैं चूज। हाँ 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 हाँ, वही वाला वही वाला। फ्री रेडिकल तो नहीं, यानी SOCl2 डाल दें आप, ठीक है। आप PCl3 डाल सकते हैं, PCl3 के साथ आपको हीट करना पड़ेगा, लेकिन ओके सर। PCl5 डाल सकते हैं। आज ही तो कराया है मैंने एक जगह यार, ये 3 क्लोरो कंपाउंड्स A, B and C वेरी इन देयर ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का सवाल आ गया है, ठीक है। suggest an expression for these differences in reactivity, place one tick in this column। अब A कहाँ है? ये रहा A। पता है A की ज्यादा देखिए क्लोरीन लगा हुआ है, जब क्लोरीन लगा होता है तो सबसे कम हाइड्रोलिसिस होती है ना, तो A की सबसे आखिर में हो जाएगी। क्या कहते हैं, बोले? जी, और सी की सबसे जी पहले सर। हो जाएगी या A बी की की सबसे सबसे आखिर, पहले हो? A की सबसे आखिर में इधर और इधर है, ठीक है। अब देखें सबसे ज्यादा किसकी होगी। देखें सी पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, और बी पर दो में, हैं। बी में तो एक भी नहीं लगा हुआ भाई, क्या हो गया? अच्छा, नेगेटिव चार्ज जरूरी होता है? नहीं, नेगेटिव चार्ज ही, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जरूरी होता है ना। तो अब ओके ये सही है। इधर इधर दो दो लगे हुए हैं, इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं ना सी में, यस सर। तो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में तो सबसे ज्यादा सी की होगी, तो लिहाजा ये वाला आंसर गलत हो गया, ये सही हो गया। चलिए मैं आपको फिर वही डिफरेंसेस दिखा देता हूं जो मैंने ऊपर लिखे। ये देखें, ये पहले सबसे ज्यादा आपने लिखा है सी का, सबसे ज्यादा आपने लिखा है सी का, तो ये है सी। ये है सी। इसके अंदर देखें, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये बहुत पॉजिटिव हो गया सी, मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, अटैक फास्ट होगा। अब हम बात करते हैं ए की। ए पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये देखें, ये CH3 है, और यहां पे लगा हुआ है क्लोरीन। तो याद नहीं, मैंने करा था आपसे कि ये इधर ये आ जाएगा, 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 क्लोरीन का ये आ जाएगा। तो क्लोरीन बिकम द पार्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन। बोलो यार, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। तो अब आप क्या लिखेंगे कि सी, पहले ज्यादा वाला लिखेंगे, सी हैज 2 electron withdrawing group, 2 electron withdrawing group, chlorine and oxygen. Carbon become more positive, carbon become more positive, ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। तो कार्बन has 2 electron withdrawing group,
carbon become more positive. Ease of hydrolysis increases. सर जो आज आपने ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस पढ़ा था वैसे बिल्कुल वैसा ही है, पूरा वही तो है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अच्छा इसमें क्या लिखेंगे? वही वाले लिखेंगे, डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन become the part of delocalization. Chlorine electron become the part of delocalization. Become the part of delocalization of benzene. Chlorine electron become the part of delocalization of the ring. आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। सी हो गया, ए हो गया। मेरे ख्याल में 3 नंबर के लिए एक टिक, नहीं 3 नंबर का सवाल है भाई ये। अच्छा टिक इसमें हाँ टिक भी शामिल है। 1 नंबर टिक का हो जाएगा और 2 नंबर इसके हो गए। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। ये 2005 मई जून का है। बोले क्या करें? बोले शाबाश। सर नाइट्रेशन होगी, नाइट concentrated nitric acid. हाइड्रेशन सर Oh sorry, electrophilic substitution. हाइड्रेशन। अच्छा ठीक है, ये आपका कौन सा ईयर है? 2005 मई जून, क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा जी, ये कह व्हाट, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ। बोले कौन सा रिएजेंट डालूं? सर HNO3 and H2SO4 as catalyst. H2SO4 कैटलिस्ट। ठीक है, ये भी कंसंट्रेटेड। और टेम्परेचर क्या रखना है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना 50 to 60. 50 हाँ to वो भी कंसंट्रेटेड होता है। बोले टेम्परेचर क्या रखना है? 50 to 60 degrees Celsius. 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। बताए दूसरे में क्या डालना है? reduce हो रहा है तो HCl 10 और HCl. 10 और HCl. सर रिएक्शन 2 का पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ बोले क्या लिखूं? सर HCl 10 होता और है HCl. 10 और HCl, ये रिडक्शन हो जाएगी। बोले समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा फिर नीचे देखें क्या हो रहा है। नीचे इसका, इसमें SOCl2 डाल दिया आपने, क्लोरीनेशन हो गई। अब इन दोनों में कंडेंसेशन हो जाएगी। ठीक है, ये एसाइलेशन कं, ये कंडेंसेशन हो गई या एसाइलेशन कह लें। ठीक है, HCl निकल जाएगा। याद है मैंने कहा था आपसे, HCl जी निकल सर. जाएगा। अब ये देखा, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन 1? बोले कौन सा रिएक्शन 1 है? सर नाइट्रेशन. नाइट्रेशन है। ठीक है, बोले भाई नाइट्रेशन है क्या ये? या सर इलेक्ट्रोफिलिक electrophilic substitution में होती है। सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. नाइट्रेशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर, उसने मैकेनिज्म थोड़ी पूछा है। नहीं तो रिएक्शन तो हमेशा टाइप ऑफ रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक ही होता है, मैकेनिज्म नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 50,000 दफा कहा है मैंने। नाइट्रेशन लिखोगे नंबर नहीं देगा वो, समझ रहे हो? सर नाइट्रेशन भी नहीं बोलेंगे इसको।
नाइट्रेशन क्यों बोलेंगे यार? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख के ब्रैकेट में लिख दो। तुम्हें नाइट्रेशन का ज्यादा शौक हो रहा है या क्या हेलोजिनेशन हो रहा है, ब्रैकेट में लिख दो। गलत नहीं होना चाहिए यार। मेन है। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेन है। हाँ बोले। ईयर गैस का तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। ईयर कौन सा पेपर? ये ईयर कौन सा है? ये 2005 है, मई जून का। ठीक है, अब बताएं बी सेकंड का आंसर क्या होगा? सर HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड और कैटलिस्ट H2SO4 और टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। तो भाई रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर रिएक्शन 1 सभी तो लिख दिया मैंने ऊपर। HNO3 कंसंट्रेटेड, H2SO4 कंसंट्रेटेड और कैटलिस्ट। सर दोनों होगा या एक होगा, कैटलिस्ट या कंसंट्रेटेड? यार कंसंट्रेटेड अलग चीज है और वो अलग चीज है। कंसंट्रेटेड है और एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ है। H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, लेकिन कंसंट्रेटेड होगा ना यार। ओके सर। कंसंट्रेटेड और वो होगा। चलिए मार्किंग अगला स्कीम में बताइए। नाइट्रेशन, क्या दोबारा बोलना क्या? मार्किंग स्कीम में नाइट्रेशन भी एक्सेप्टेबल है और करके लिखा हुआ है। हाँ लेकिन यहाँ एक्सेप्टेबल है ना। आगे जैसे जैसे हम ग्रेजुअली आगे जाएंगे 2023 के पास आएंगे, नाइट्रेशन को मना किया है उसने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को उसने बोला सही। ठीक है सर। ठीक है, चलो जी अब इस पे आ जाते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई आप जल्दी से बता दीजिए कि क्या डालेंगे। अबे यार ये कितनी दफा सवाल आया है। कॉमन सेंस की बात है, इस पे आएगा नाइट्रो ग्रुप, बेंजीन फिर इस पे अटैक जिसको करेगा। ठीक है, तो एच फिर भी क्या होगा ये बराबर वाले से लगा हुआ होगा, हाँ NO2 के हाँ बराबर। शाबाश। देखो एच इधर अपना आपने देके जाएगा। हाँ शाबाश शाबाश। ऊपर लगाए ना तो चांद सितारा बन जाएगा। ठीक है, अब ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये H पॉजिटिव निकल जाएगा। ये है इलेक्ट्रोफाइल। मैं बार बार लिख रहा हूं आपके लिए ताकि आप, मैं लिख रहा हूं आप ना लिखे पास पेपर में तो फिर बेकार है। नाइट्रोनियम माइन। बताइए टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है 2 पे? सर ऊपर दिखाएंगे। सर 2 ये किसकी बात कर रहे हैं? ये जो ये लिखा हुआ है ये 2। रिडक्शन है। रिडक्शन। रिडक्शन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? रिडक्शन। सर रिएजेंट में HCl और वो सॉरी 10 आ जाएगा। 10 और 8। और HCl। मार्किंग इसकी में 50 चीजें लिखी हो ना, लिखे रहते हैं ना, बस 10 और HCl पे यकीन रखो क्योंकि रिडक्शन हाइड्रोजन निकिल से भी होती है। बट टिन एसिड बेंजीन की नाइट्रो को जब भी रिड्यूस करोगे NH2 में तो बेंजीन पे लगाओ नाइट्रो बेंजीन, फिनाइल अमाइन, एस्टिन और HCl, ये रट लो। बताओ रिएक्शन 3 का रिएजेंट कौन सा लिखा था मैंने? SOCl2। आप SOCl2 भी लिख सकते हैं, PCl3 भी लिख सकते हैं। जब भी PCl3 लिखेंगे तो हीट लिखेंगे साथ, और PCl3 हीट के साथ या PCl5। चलिए आगे बढ़े। अपार्ट फ्रॉम द बेंजीन रिंग नेम द फंक्शनल ग्रुप इन एंटीफिब्रिन। कहा है भाई एंटीफिब्रिन? ये रहा एंटीफिब्रिन। पता है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको? एल्डिहाइड। नहीं, आपको अमाइड दिख रहा है। देखें ये दिख रहा है ग्रुप CONH, जी सर। अमाइड दिख रहा है आपको? CH3 मैं यहां बना के दिखा देता हूं। CH3 NH
C डबल बॉन्ड O ऐसे है शायद, CH3 C डबल O NH, CH3 C डबल बॉन्ड O NH ऐसे, CH3 C डबल NH ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। बताइए कौन कौन से फंक्शन ग्रुप दिख रहे हैं आपको? Carbonyl, amide, नहीं, कार्बोनाइल नहीं ना, अमाइड होगा ना, बस खाली अमाइड, amide. कार्बोनाइल। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब अगर ठीक है आप सर। बेंजीन भी लिखना चाहें तो बेंजीन भी लिख सकते हैं। अगर एक पूछा है तो भाई एक ही लिखे हैं, एक सर ही वो पूछा है। apart from benzene कह रहे हैं। हाँ, अपार्ट फ्रॉम द बेंजीन रिंग नेम द फंक्शनल ग्रुप इन एन। ठीक है, अमाइड हो गया। आगे बढ़े, कौन सा? रीजन कंडीशन नीडेड टू हाइड्रोलाइज, एंड इसको हाइड्रोलाइज करना है। H2O. क्या डालें? H2O. ये देखें, अभी देख लेते हैं। ये NH है, ये NH है, ये C डबल बॉन्ड O है, CH3। जब हाइड्रोलिसिस होगी ना तो ये बॉन्ड टूटता है। ये टूटने के बाद क्या बनता है? NH2 C और वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये हाइड्रोलिसिस हो गई। तो बताएं क्या डालना पड़ता है? आप H3 पॉजिटिव और हीट भी कर सकते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। आप OH निगेटिव स्लैश हीट भी कर सकते हैं, बेस हाइड्रोलिसिस। तो ये है एसिड हाइड्रोलिसिस, और ये है बेस हाइड्रोलिसिस। आपको बात समझ आ रही है? जी सर। मेरे ख्याल में इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो कल क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह, मैं अब आपकी क्लासेस भी बढ़ा दूंगा इंशाल्लाह।